बोले मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की। आज की धार्मिक शाम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमान पन्ना पाटनी, श्रीमती नीलम पाटनी और कुमारी वैशाली को। वे आगे आए और विशुद्ध सागर जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हम सब यूँ जी ही लेते हैं, पर जिंदगी जियो इनके जैसे कि मिसाल बन जाए। वाकई में नलबाड़ी से तिनसुकिया आकर इन्होंने जो एक मसाल चलाई है वो हम भी आगे जाएं, जब भी महाराज तो हम भी वहाँ पहुँचे और महाराज श्री के दर्शन पाएं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण के लिए हमारे आए हुए अतिथि वैशाली दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएँ और मंगलाचरण करें। नमस्ते गुरुदेव। भजन गाने से पहले मैं महाराज जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। इनसे जो जुड़े वो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, इनसे कभी जुदा नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। आप कहीं किसी महाराज जी किसी भी कोने पे रहे, आप उनसे एक बार जुड़ गए तो कभी भी आप कभी कुछ भी हो जाए आप नहीं इनसे बिछड़ नहीं सकते। इनके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो मतलब आपको आप उनके तरफ खींचेंगी। अगर कुछ भी नहीं है, अगर आप बोलोगे ना मेरे पास कुछ नहीं है, वो आपके ऐसे आशीर्वाद देंगे, वो आज सब कुछ आपके पास होगा। जो आप सोच रहे थे कि कभी नहीं है, नहीं हो पा रहा है, वो सब कुछ होगा उनके आशीर्वाद से। तो इनसे ऐसे जुड़े कि कभी ना बिछड़े। नमस्ते गुरुदेव। ओ पालनहारे निर्गुण ऊर्जा रे, ओ पालनहारे निर्गुण रे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, तुरु बिन हमरा कोई नहीं। पालनहारे नित्य गुण रे, ओ पालनहारे अनंत गुण रे, गुण बिन हमरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ गुरुवर, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, गुरुवर बिन हमरा कोई नहीं। हम गरीबों का है ये सहारा, हम गरीबों का कोई न सहारा, तुमसे अपना समझ के पुकारा, तुझको अपना पस समझ के पुकारा। अनंत गुणधारी, तुझे बिन हमरा कोई नहीं, गुरु बिना हमरा कोई नहीं। नमस्ते गुरुदेव। के सभी के लिए जोरदार तालियां। सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे। अरिजित सागर मम गुरु, तारो मुझी ऋषिश, करुणा करो, कर सी दो आशीष। यही प्रार्थना आपसी अनुनय सी कर जोड़, पग 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 बढ़ी चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर।
आपके दरबार में आकर हम सभी खुशी से फूल जाते हैं। आपके दरबार में आकर हम सभी खुशी से भूल जाते हैं। गम चाहे कैसा भी हो हम यहाँ आकर भूल जाते हैं। गम चाहे कैसा भी हो हम यहाँ आकर भूल जाते हैं। पूछने आए वही बात भूल जाते हैं। खुशी इतनी मिलती है कि हम तो गुरुवर आपसे मांगना ही भूल जाते हैं। आज दिल खोलकर बैठे हैं हम सभी श्रावक। आज दिल खोलकर बैठे हैं हम सभी श्रावक आपसे मांगने, अपने प्रवचनों, वचनों और वाणी के माध्यम से भर दे झोली मेरी अरिजीत सागर जी महाराज आज सबके सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाई रुत्तारी मोहि सिर सिरणी विहू आईरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरूप आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य भगवान विश्वेश सागर जी महाराज जी की। भवंतु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज निर्घंत तपोधन के सह स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। धन हो वे धरती के देवता जिन्होंने अपने अंतस में सप्त भयों का विसर्जन कर दिया है। जगत में आचार्य भी कहे जगत में सबसे बड़ी भूल असत्य की पुष्टि करने वाली शक्ति है। जगत में सबसे बड़ी गलती कोई भूल है, असत्य को पुष्ट करने वाली शक्ति है। उसका नाम है भय, डर। आदमी भय के कारण जब तक भय है अंतरंग में रहेगा तब तक सत्यवाणी नहीं आ सकती। किसी प्रकार का भय यदि हमारे अंदर है, जीवन में है, अंतस में है, तो व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाएगा। सत्य वही बोल पाएगा जो भय से मुक्त हो पाएगा। जो भय से मुक्त होगा वही सत्य बोल पाएगा। और जो किसी प्रकार के यह लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, सब प्रकार के जो भय ना, अत्राण भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? उसको भय है कहीं मर ना जाऊं, या मेरी जो रक्षा करने वाला तो रक्षा करने वाला दूर ना हो जाए, इसलिए भय। किसी प्रकार का भय, परलोक में मुझे कुछ गलत ना हो जाए इसलिए भय, इस लोक में मेरा नाम खराब ना हो जाए ये भय। तो जो झूठ बोल रहा है उसका कह रहे हैं आचार्य भगवान वह ही कारण है जिस कारण से असत्य की पुष्टि करता है व्यक्ति। जब तक अंतरंग में बह रहेगा तब तक निर्दोष संयम पल नहीं सकता। भयभीत पुरुष जिसको मृत्यु से डर लगता है वह जीवन में क्या कर सकता है? सबसे जीवन जो दिखता अपन देखते ना, डॉन बनते हैं, ये बनते गुंडे मवाली रहते हैं, शरीर के अंदर कोई ताकत नहीं तो इनके अंदर ऐसे पतले रखे रहते हैं। जितने भी अभी आप टीवियों पे देखते होंगे
सुपारी लेते हैं, ये किलर जो रहते हैं, इससे वांटेड लोग हैं, उनका शरीर कोई ऐसा बहुत हट्टा काटा या ऐसे बहुत वो नहीं दिखाई देते, सामान छोटे लड़के जैसे दिखाई देते, शूटर ये, पर इनके अंदर ताकत कहाँ से आती इतनी? भय हट गया उनको मरने से, भय हट गया मरने से। जिसको मरने से भय हट गया वही व्यक्ति निर्भय होकर काम कर पाता है। जिसको थोड़ा भी भय होगा वो निर्भय होकर काम नहीं कर पाएगा। आप क्यों डरते हैं? आप भी तो लड़ सकते हो, आपके अंदर की ताकत नहीं है किसी से लड़ने की। कोई चंदा मांगने आता है, आप तुरंत दे देते हो पैसे, कुछ नहीं कहते भैया ले जा, तू ले जा। अरे यार ये कहीं पत्थर उठा के ना मार दे, कि लाठी ना मार दे, तो उसके हाथ हैं तो तुम्हारे भी तो हाथ हैं। वो डर नहीं रहा पर हम डर रहे हैं, इसलिए भय के कारण से भैया जैसा कहे वैसा कर ले, चल कर ले, जो कहे वो कर ले। एक भय बना हुआ डर। तो आज जो भयभीत पुरुष है वह जीवन में क्या ही कर सकता है? जितने मिथ्यात्व में डूब रहे हैं, डूबेंगे और डूब चुके हैं, वे सब भयभीत पुरुष हैं। इनसे कहो भैया ये छोड़ दो मिथ्यात्व पूजना, अरे महाराज कुछ हो गया घर में तो। अमुक कोई कहीं कोई जाता है, चद्दर चढ़ाने जाता है, कोई अगरबत्ती लगाने जाता है, कोई लोबान छोड़ने जाता है, कोई नमस्कार करने जाता है, तो कोई दीपावली पे जाता है, कोई दशहरा पे जाता है, कोई घर में शादी होती तो जाता है, तो कोई दूज के दिन जाता है। यही तो समय है ना। कोई कुछ समय जाता है, कोई कुछ समय जाता है, और उनसे कहते भाई मत जाओ वहां पर। अरे कुछ हो गया तो, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हम। और थोड़ा कुछ होता है तो देखो छोड़ गए नहीं ना, इसलिए हो गया, गए नहीं इसलिए हो गया। यदि वहां जाके सिर टेके आते तो ये नहीं होता। भयभीत है इसलिए मिथ्यात्व नहीं छोड़ पा रहा व्यक्ति। एक व्यक्ति को मिथ्या छुड़वा दिया, इतना रोया वो, इतना रोया जैसे उसकी संपत्ति ले गई हो, ले ली हो। अब क्या होगा मेरा? अब कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। आप लोग गाड़ी लेकर निकलते तो कोई भी चबूतरा दिख जाए तो हॉर्न बजाते हो, कहीं नहीं बजा के निकले तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए आगे। एक भय। मिथ्यात्व की पुष्टि किससे कर रहा है व्यक्ति? बाइक चला रहा है, दोनों हाथ आपके हैंडल पे, तब भी कोई मंदिर निकला, कोई चबूतरा निकला, कोई कुछ भी निकला तो सिर झुकता ही नहीं झुकता, सिर नहीं झुका, हॉर्न बजता ही नहीं बजता। क्या है भय? कि आगे मेरा कुछ हो ना जाए। यदि मैं यहां पर ऐसे करके नहीं निकलूंगा, आगे मेरा सुन के रखा कि जो यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं और जो ऐसा नहीं करता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और डरा हुआ व्यक्ति है, कुछ भी नहीं है वहां पर। क्या था? कुछ नहीं था स्थान। पहले किसी एक व्यक्ति ने एक रंग पोत के, सिंदूर रंग पोत के रख दी वस्तु, पत्थर रख दिया और 4 अगरबत्ती लगा दी, बस लोग हॉर्न बजाना शुरू, बस धीरे धीरे मठिया बन गए और लोगों के अंदर भय हो गया। यदि इधर हॉर्न नहीं बजाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आश्चर्य में कह रहे हैं कि जितने भी मिथ्यात्व में डूबे हैं, डूबे हैं, डूब रहे हैं, डूबेंगे और डूबेंगे और डूब चुके हैं, वे सब भयभीत पुरुष हैं। जगत में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, मेरा मरण ना हो जाए। अवक्ष का सेवन करना पड़े तो वो भी करने तैयार है व्यक्ति, बस बचा लो। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ये करना पड़े, हाँ कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो पर मुझे बचा लो। दूसरे को मारकर उसके शरीर से वो निकालना पड़ेगा, तुम मार दो पर मेरे को जीवित कर दो। अभय का सेवन कर रहे हो तो इसका नाम किसके नाम पर? मेरा मरण न हो जाए, तेरा जन्म ही नहीं है तो मरण किसका होगा? जिसने सत्य को समझ लिया है उसका भय अभी समाप्त होता है। मरने से मत डरना, हमेशा तैयार रहो। आचार्य भगवान कहते थे, हम विपरीत परिस्थितियों के लिए कभी तैयार नहीं रहते, हम सिर्फ अच्छी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं।
आप हर समय विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार हो। कष्ट दस्तक देकर नहीं आएगा, कष्ट नॉक कर करके नहीं आएगा, नॉक नॉक मैं आ रहा हूं, वो कभी भी आ सकता है। आप उस हर स्थिति के लिए तैयार हो। कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? ये करूंगा मैं, उसके लिए तैयार हो। पहले से व्यक्ति यदि तैयार रहता है, वो कष्ट आता है ना तो दुख कम होता है। यदि आपको पता है कि इस महीने में आपको पैसे की तंगी आने वाली है, पहले से पता है, तो आप खर्चा करोगे और आखिरी में तंगी आएगी भी, तो आपको तो पहले से पता था हाँ आने वाली है, ठीक है, अब एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको बिल्कुल भी बोध नहीं था कि अचानक तंगी आ जाएगी और आ गई, तो फिर क्या होता है? फिर परेशान होते हैं, इधर उधर टेंशन होता है, ये होता है, वो होता है। और कोई चीज़ यदि पहले से ही पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है या ये वस्तु ऐसी है ऐसा, तो व्यक्ति मेंटली क्या रहता है? प्रिपेयर रहता है, तो कभी उसको दुख कम होता है। जब अचानक कोई चीज़ लगती है ना, अचानक कुछ पता चलता है, अचानक कुछ होता है, तो आदमी ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए हर परिस्थिति तैयार रखो। जो अपना है वो अपना नहीं है, ये बात अच्छे से रखो। वो जाएगा, कैसे जाएगा? ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा, तो आयु कर्म जाएगा, तब तो जाएगा। आप कहो नहीं हमारे जो हैं वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, ठीक है, वैसे छोड़ के नहीं जाएंगे तुमको, लेकिन आयु कर्म जब खत्म होगा तब तो जाएंगे ना, कि तब भी रुके रहेंगे? जाएंगे। इसलिए पहले से मेंटल सेट रखो कि आज नहीं तो कल मुझे दूर होना ही है, मुझे दूर होना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं तो वैसे होना पड़ेगा, वैसे नहीं तो कैसे ना कैसे, क्योंकि कोई भी वस्तु मेरे साथ रहेगी ही नहीं। जब मेरा शरीर मेरे साथ नहीं रह पा रहा है, जब मेरा शरीर मेरे साथ नहीं रह पा रहा है, तो दूसरे का शरीर मेरे साथ कैसे रहेगा? अपना शरीर अपने साथ नहीं है। हम कितना भी इसे अच्छे से रखें, क्रीम पाउडर लगाएं, तेल फुलेल लगाएं, तब भी देखो काले से सफ़ेद होगा कि नहीं हुआ? तेल लगाया था ही नहीं लगाया था? सुरेश जी लगाया था ही नहीं लगाया, तब भी देखो माने क्या, सफ़ेद हो गए। क्रीम लगाई नहीं कभी चेहरे पे, देखो फिर भी ये चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। माने नहीं, क्रीम से कोई फायदे नहीं हुआ कि लगाए रहे तो देखो झुर्रियाँ नहीं आई। ये देखो ये 60 साल का हो गया, ये जब से क्रीम लगा रहा देखो झुर्री नहीं आई। हीरोइन तो एक्टर होते हैं, कितना क्रीम पाउडर सब लगाते हैं, आखिर में बूढ़े होते ही नहीं होते, आखिर में बूढ़े होते ही नहीं होते। जब शरीर साथ नहीं है अपना, जब शरीर साथ नहीं है, फिर कोई और साथ की बात ही क्या कहें, वो तो कब जाएगा कब धोखा देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करो। जगत में विश्वास करना है तो बस अपने भाग्य पर करो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है तो सब तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है तो शत्रु भी तुम्हारे साथ है और मित्र भी तुम्हारे साथ है। और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है तो शत्रु तो तुम्हारे साथ है ही नहीं है, मित्र भी साथ नहीं रहेंगे, वे भी चले जाएंगे, वे भी छोड़ देंगे, वे भी दूर हो जाएंगे। इसलिए कोई यदि साथ देगा तो उसका नाम है भाग्य। अपने भाग पर विश्वास इतना रखो, मेरे भाग में वस्तु है तो मुझे छोड़कर जाएगी नहीं कहीं, और नहीं है तो मिलेगी नहीं, और जब जा रही है तो समझ लो मेरे भाग में है नहीं है। रोना किस बात का? मिल गई तो मेरे भाग में है इसलिए मिल गई, तो उलाहना देना भी किस बात का कि चली गई तो फिर क्यों आ गई। मेरे भाग में है तो जाके भी आ जाएगी, और नहीं है तो आके भी वस्तु चली जाएगी। इसलिए विश्वास करना है भाग पर करो। यदि भाग पर विश्वास होगा तो जगत आपके साथ होगा।
जिसने सत्य को समझ लिया, आचार्य कहते हैं जिसने इस बात को समझ लिया, सत्य को समझ लिया है, उसका भय अभी समाप्त हो जाएगा। फिर डर किस बात का, कोई मुझे छोड़ देगा, कोई डर की जरूरत नहीं है। कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा, कोई डर की जरूरत नहीं है। कौन बिगाड़ पाया है किसका? व्यक्ति सोच सकता है किसी के बारे में, अहित किसी का कर नहीं सकता। अहित तो भैया सबके अपने अपने पुण्य पाप से होते हैं। वो पन्नालाल जी, कोई सोच सकता है मैं अहित कर दूं, लेकिन अहित तो भैया तुम्हारा अयसा कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तभी अपयश फैलेगा। यदि यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है, हजारों सिर का व्यक्ति भी आ जाए, हजारों जिब्याएं भी बना ले और तुम्हारा अपयश फैलाए, यदि तुम्हारा स्वयं का अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है तो कोई भी आपका अपयश नहीं फैला सकता। और यदि तुम्हारा अयसा कीर्ति नाम का उदय चल रहा है, हजारों लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करें, तब भी अपयश फैल जाएगा। इसलिए ये कभी मत सोचो कोई मेरा हित कर सकता है। कोई नहीं कर सकता किसी का हित। सोच सकता है, प्रयास भी कर सकता है, लेकिन प्रयास सफल तभी होगा जब सामने वाले का पुण्यहीन होगा। आप किसी की मदद भी करते हो, आप मदद कर सकते हो बस उसकी, लेकिन उसे सुखी नहीं कर सकते आप। सुखी तो उसका ही जब पुण्य का उदय होगा तो ही सुखी हो पाएगा, नहीं तो उसी पैसे से और दुखी हो जाएगा। उसी पैसे तुमने सोचा कि चलो इसको 10-50 रुपए दे रहे, ये सेब फल खा के नहीं ठीक हो जाएगा, पेट भर लेगा। उसने सेब फल तो नहीं खाए, किसी चाट के ठेले पे चला गया और ऐसा उल्टा सीधा कुछ खाया आया और पेट दर्द करने लगा। पहले से बीमार था और उल्टा ऐसा खा लिया कि फूड पॉइजनिंग और हो गया। आपने तो अच्छे के लिए दे दिया कि फल खाएगा तो शरीर में ताकत आएगी, शक्ति आएगी, तो उसने फल नहीं खाया, उसने तो जाकर दारू पी ली और फूड पॉइजनिंग हो गया अंदर, उल्टी करते फिर रहा है और अस्पताल में चला गया। हम किसी का अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर नहीं सकते। हम किसी का बुरा सोच सकते हैं पर बुरा कर नहीं सकते। होना है वही होना है, जो होना है वही होना है। जम जैसे जैन कालेन जैन विहारेण वा, जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जिसका जैसा जन्मम व मरणम वा, जन्म मरण लिखा है, तम देशे तेन कालेन तेन विहारेण वा, उस देश में, उस काल से, उस विधान से उसका वैसा अच्छा बुरा होगा। उसे रोकने में ना सक्किदु बारिंदो इंदो वा जिनिंदो वा, उसको रोकने में इंद्र क्या जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। तो आश्चर्य करें, जिसको ये बात सत्य समझ में आ गया उसका भय अभी समाप्त होता है। हम डर रहे हैं इस आने वाला हमें मार ना दे, इसलिए तो हम झुक रहे हैं। मिथ्यात्व के पास क्यों जा रहे हैं? कि हमारा अहित ना हो जाए, हमारे घर में नुकसान ना हो जाए, आग ना लग जाए, घाटा ना हो जाए, इसलिए तो मिथ्यात्व की सेवा कर रहे हैं। सामने वाला कहीं हमसे दूर ना हो जाए, इसलिए तो मिथ्यात्व की सेवा कर रहे हैं। अरे जिसका संयोग है वो कभी वियोग, जब तक संयोग है जब तक उसका वियोग हो ही नहीं सकता। और जब वियोग है तो तुम क्या 1000 सिर के आदमी को भी के पास भी जाकर सिर टेक लो तो संयोग नहीं करा पाएगा। समझ लो विषय को, आचार्य कह रहे हैं समझ लो विषय को। इस पर्याय में समझ नहीं आया तो जिसी पर्याय में समझ में आएगा तो आपको स्वीकारना तो पड़ेगा कि सत्य यही है। इसमें नहीं आ रहा समझ में तो आचार्य कोई बात नहीं, जिस पर्याय में समझ में आए। भगवान महावीर स्वामी को मारीचिक पर्याय में जब आदिनाथ समझाए थे तब समझ में नहीं आया था सत्य। असंख्यात भव निकल गए, उसके बाद असंख्यात भव निकल गए, फिर शेर की पर्याय में समझ में आया। जो बात भगवान आदिनाथ ने यही कहा था, ये भावी भगवान है। आदिनाथ ने क्या कहा था? ये बनने वाला आगे आने वाली 84 में अंतिम तीर्थंकर महावीर होगा। ये मेरा पोता
तो जब ये सुना तो अभिमान से भर गया, मैं महावीर, मैं बनूंगा तीर्थंकर, फिर मैं किसी तीर्थंकर चरणों में क्यों बैठूं, और उठकर निकल गया। मैं स्वयं जब तीर्थंकर हूं, मैं अपना चलाऊंगा मत। 363 मत चलाए उस जीव ने, मिथ्यात्व के 363 मत चलाए महावीर के जीव ने। अब वही जीव जब सिंह की पर्याय में आए, तब दो मुनिराजों ने कहा, अरे तुम तो भावी भगवान हो, तुम तो आगे बनने वाले 24वें महावीर होगे। ओहो, मैं जब भगवान हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीवों की हिंसा कर रहा हूं। बे समझाए थे नहीं समझे, वही असंख्यात भव बाद सिंह की पर्याय में देवों ने समझाया तो समझ गए। तो आचार्यगण कह रहे हैं, वही तो महावीर का जीव था। उस समय हाथ अभिमान से उठे थे, अब हाथ श्रद्धा से जुड़े हैं। तो आचार्यगण ने ये देशना, ये बात, ये सत्य आपको इस पर्याय में नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, किसी ना किसी पर्याय में जरूर आपको सत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि मुख से ना सही, नलियों से, बोतलों से भी रक्त पी रहा है, किसके कारण? मृत्यु के भय से, मृत्यु ना हो जाए। मुंह से नहीं खा रहा मांस, लेकिन रक्त की बोतल चढ़वा रहा है, तो खाया तो गया तो पेट में मांस। तो किसके भय से? मरण के भय से। मांस का सेवन नहीं कर रहा, लेकिन सूखी गोलियों में मांस पीस पीस कर खा रहा है, किसके पीछे? मृत्यु से डर है। पानी को छान कर पीने की बात चलती है, पर बोतलों में जो ड्रॉप होते हैं, कफ सिरप, दवाइयाँ रखे हुए हैं, वे कब छान कर रखे थे और कितने दिनों छना रहेगा? ये किसके लिए पी रहा है? मृत्यु से बचने के लिए तो पी रहा है। आप मुझसे प्रश्न मत करना महाराज, व्यवहार तो भय का जीवन है। क्या व्यवहार में लोग जिए नहीं हैं? हमारे बुजुर्ग नहीं जीते थे क्या? तेरी माँ तो घर में चदोवा बांध कर कुएं से शुद्ध जल का भोजन बनाती थी। उस समय के तुम इतने छोटे छोटे बच्चे बड़े हो पाए हो कि नहीं? जब माँ घर में बच्चे को नहीं खिला रही तो अचार बच्चे को नहीं खिलाती तो क्या बीमारी क्यों देगी? माँ यदि तुम्हारे मटके में अचार पड़ा हुआ है, 6 मास बीत गए हैं, बरस चुका है, तो डॉक्टर से पूछ लेना, जितने डॉक्टर हैं, कि अचार में असंख्यात जीव पड़ चुके हैं। उस अचार को खिला रहे हो तो अपने परिवार को बीमार कर रहे हो। आचार्यगण कह रहे हैं कि अभक्ष मत खिलाओ। कोई कहे कि जीवन नहीं चलेगा, तो कह रहे हैं आचार्य पहले भी तो जीवन चलता था। ऐसा नहीं है कि अभक्ष खाने से ही जीवन चलेगा। पहले भी घरों में भोजन होते थे, भक्ष्य पदार्थों का भोजन होता था। आज भी जीवन चल सकता है, बस दृढ़ता की भय के कारण व्यक्ति करता रहता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आचार्य चाहे परिपूर्ण सत्य हो, चाहे बात परिपूर्ण असत्य हो, किसी पेपर में छाप दी तो लोग समझते हैं जैसे सब सत्य है कि भैया विटामिन AC से मिलेगा। अरे विटामिन सिर्फ मांस के खाने से अथवा कोई इंजेक्शन लगाने से नहीं मिलता, पौष्टिक वस्तु खाओगे तब भी मिल जाएगा। लेकिन पेपर में छाप दिया कि नहीं इस दिन से मिलता है, आदमी उन्हीं चीज़ को लेता है कि भैया इंजेक्शन लगाओ तो ही विटामिन मिलेगा। तो कह रहे हैं आचार्य पेपर कोई भगवान थोड़ी ना है। हमारे आगम में पहले भी बीमारियों के इलाज होते थे, देसी इलाज होते थे, उनसे जीवों को ठीक किया जाता था। आज भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति भय के कारण तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और तुरंत ऐसे का उपचार कराता है, जिसमें भले अभक्ष का सेवन भी करना पड़े तो व्यक्ति कर लेता है। थोड़ा धैर्य नहीं है, शांति नहीं है, उतावलापना है, तो व्यक्ति उस उतावलेपने में कुछ भी कर लेता है। तो कह रहे उतावलापना किसका? मरण का ही तो भय है। तो भय में ही तो आदमी मिथ्यात्व का सेवन करता है। इसलिए निर्भय हो जाओ। यदि मिथ्यात्व से बचना है तो कैसे हो जाओ? निर्भय हो जाओगे। और जो निर्भय हो गया, जिसे अपने मरने का भय नहीं है, उससे फिर किसी का भय नहीं है। फिर कोई हो, देवी देवता कोई भी हो, क्या ही करेंगे? मरने से ज़्यादा क्या होगा? ये देवता आदि मैं इसको नहीं मानूंगा तो ये क्या करेगा? मार देगा ना, बस, इससे ज़्यादा क्या करेगा? जब ऐसा तुम्हारे अंदर बात आ गई, मुझे किसी का भय नहीं है, तो आप किसी मिथ्यात्व के आगे सिर नहीं टिकोगे।
क्या करेगा ये? मेरे पुण्य से मुझे मिलता है, मेरे पुण्य से संपत्ति मिलती है, व्यक्ति मार देगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं करेगा। जब ऐसा व्यक्ति जब निर्भय हो जाता है तब जाके व्यक्ति का मिथ्यात्व छूटता है। जब तक उसको मर का भय लगा रहता है तब तक उसका मिथ्यात्व नहीं छूट सकता। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।